Good morning friend and welcome again in my educational channel मासूम ट्यूटोरियल्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग जो है कई दिनों से फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। और मैं फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुका। आज जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। जो बहुत आसान न्यूमेरिकल है उसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल हार्ड है स्टूडेंट के लिए हार्ड होगा, उसी को मैं आज सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये सभी जो न्यूमेरिकल है वो एनसीईआरटी बुक से मैं लिया हूँ, है ना। ये जो है 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक से मैं लिया हूँ ये सब क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको अभी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो 4 पॉइंट चार्जेज QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम, ये माइक्रोकूलम है, QD -5 microcoulomb are located at the corner of a square ABCD of a side 10 सेंटीमीटर। मतलब ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है। उसका कॉर्नर A पर 2 माइक्रोकूलम, B पर -5 माइक्रोकूलम, C पर 2 माइक्रोकूलम एंड D पर -5 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो अगर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज अगर उसके सेंटर पर हो, स्क्वायर के सेंटर पर हो, तो वहां पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। इसको पहले डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद अच्छा समझ में आएगा। तो पहले जो है मैं एक स्क्वायर बना देता हूं, है ना। तो ये एक स्क्वायर हो गया ABCD। चूंकि ये ABCD स्क्वायर था इसलिए ABCD में बना दिया। इसका सभी साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ऐसे स्क्वायर है तो सभी साइड इक्वल होता है ना। तो उसके सेंटर पर सेंटर कैसे मिलेगा, तो स्क्वायर का जब डायगोनल हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये ज्योमेट्री में पढ़ना है कि स्क्वायर का डायगोनल जो है जहां पर कट करता है वही उसका सेंटर होता है। जैसे स्क्वायर का ये एक डायगोनल हुआ और ये मैं दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ। जहां पर कटता है, मीट करता है, यहाँ पर मीट किया, यही हो गया इसका सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक QA कितना है 2 माइक्रोकूलम, मतलब यहाँ पर है 2 माइक्रोकूलम। QB है -5 माइक्रोकूलम, जगह है -5 माइक्रोकूलम। QC है 2 माइक्रोकूलम, मतलब इस जगह का जो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम है। QD है -5 माइक्रोकूलम। और इस जगह एक चार्ज है जो सेंटर पर है, सेंटर को मैं O मान सकता हूँ, O सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम। यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, मतलब यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है। तो इस पॉइंट पर, इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा उसको हमें अभी फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअल में यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस चार्ज पर 2 माइक्रोकूलम के कारण एक फोर्स लगेगा, -5 माइक्रोकूलम के कारण इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, तो फिर इस 2 माइक्रोकूलम के चार्ज कारण फोर्स लगेगा, फिर ये जो है -5 माइक्रोकूलम के कारण जो है फोर्स उस पर एक्सर्ट होगा, ठीक है। सो एक्चुअल में हमें जो है यहाँ का फोर्स निकालना है तो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। मैं पढ़ाई भी था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कि द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इज इक्वल टू द सम ऑफ फोर्सेस बाय इंडिविजुअल चार्ज। मतलब क्या, अगर किसी चार्ज पर टोटल फोर्स निकालना हो तो उसके सराउंडिंग में जितना चार्ज है उसके कारण जो फोर्स होगा सबको ऐड कर देंगे। वेक्टर सम, एक्चुअली वेक्टर सम होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है फोर्स। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हम लोग यूज करके इसका जो है इस जगह पर कितना फोर्स लगेगा उसको अभी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो है मैं लिखता हूँ, अच्छा, जैसे फोर्स निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R²। ये फॉर्मूला होता है। Q1 मीन्स फर्स्ट चार्ज, Q2 मीन्स सेकंड चार्ज, R मीन्स होगा डिस्टेंस। तो ये सभी का डिस्टेंस जो है A से O का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, O से B का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, O से D का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, O से C का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे स्क्वायर के ज्योमेट्री में कि सेंटर से सभी तरफ का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है। मतलब अगर ये R है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा।
एक्चुअल में यहाँ पर आर का वैल्यू कितना होगा, तो चूंकि ये जो है डायगोनल है तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो √2 इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ पर साइड कितना है 10 है, लेकिन ये क्या है एक्चुअल में ये डायगोनल का आधा है, OA OB OC और OD डायगोनल का आधा है, इसका मतलब यह हुआ, इसलिए OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू इसका आधा √2 इंटू 10/2, ये वैल्यू आएगा है ना, ये कट जाएगा तो 5 से, तो 5√2 सेंटीमीटर, ये डायगोनल आ गया, मतलब आर का वैल्यू कितना आ गया 5√2 सेंटीमीटर, ये भी 5√2, ये भी 5√2, ये भी 5√2। ठीक है, तो अभी हम लोग ऐसे उसका वैल्यू नहीं पुट करेंगे, पहले हम लोग आर के फॉर्म में ही लिखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फोर्स हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल में, अभी फोर्स ड्यू टू QA चार्ज ऑन दिस 1 माइक्रोकूलम निकालेंगे, फोर्स ड्यू टू QB चार्ज ऑन 1 माइक्रोकूलम फाइंड आउट करेंगे, और फोर्स ड्यू टू QC चार्ज ऑन 1 माइक्रोकूलम फाइंड आउट करेंगे, और फोर्स ड्यू टू QD चार्ज ऑन 1 माइक्रोकूलम फाइंड आउट करेंगे, और उसका सभी को क्या कर देंगे वेक्टर एडिशन करेंगे, वेक्टर एडिशन है ना, उसमें मतलब डायरेक्शन को भी ध्यान में रखेंगे। तो लिख रहा हूँ फोर्स बिटवीन, अच्छा फोर्स एक्टिंग ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, मतलब QA के कारण 1 माइक्रोकूलम पर कितना फोर्स होगा उसको मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जब दो पॉजिटिव चार्ज हो तो उसका फोर्स का डायरेक्शन जो है अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, मतलब इसका डायरेक्शन जो है इधर की तरफ होगा, है कि नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ FA है ना, तो लिखेंगे FA इक्वल टू 1/4πε0 इंटू QA इंटू QO, O मीन्स ये सेंटर को मैंने O माना था इसलिए QO लिख रहा हूँ, बाई OA स्क्वायर, क्योंकि यही फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2/R स्क्वायर, Q1 के जगह QA, Q2 के जगह QO/OA स्क्वायर। तो FA इक्वल टू 1 सभी का वैल्यू पुट कर देता है, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू QA मीन्स एक पॉइंट पर चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रो में होता है 10⁻⁻6 इंटू QO मतलब इस जगह कितना चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10⁻�6 है ना, बाई OA स्क्वायर के जगह पर या तो मैं R को ही रहने दें या इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ 5√2 का स्क्वायर, ये होगा। अच्छा इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो टुवर्ड्स A से O के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इसका डायरेक्शन जो है फोर्स एक्चुअल में दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये इस चार्ज को QA रिपेल करेगा, दूर भगाएगा मतलब अवे फ्रॉम AO डायरेक्शन, मतलब इधर की तरफ भागेगा, इसलिए मैंने डायरेक्शन इधर की तरफ दे दिया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो डायरेक्शन जो है अवे फ्रॉम होगा, रिपल्सन का ये डिनोशन है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टुवर्ड्स AO डायरेक्शन होगा। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर देते हैं। FA इक्वल टू 9 इंटू, अच्छा 9 इंटू 2 इक्वल टू 18 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁻6 10⁻⁻6, चूंकि सभी का बेस सेम है इसलिए पावर जुट जाएगा, तो 9 -6 ठीक है बाई 2√5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मीन्स 25 और √2 का स्क्वायर मीन्स 2, ऐसे लिख सकते हैं है ना। तो FA इक्वल टू, और इसको 25 में 2 से इंटू करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो हम लोग इसको 18 इंटू 10⁻6 और 6 कितना होता है -12 में से 9 गया -3 बाई 50, ऐसे लिख सकते हैं है ना। तो इसका वैल्यू आ जाएगा FA इक्वल टू 18 इंटू 100 बाई
50, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 80 इंटू 100/50। चूंकि मैंने 100 लिख दिया तो 2 तो जीरो ज़्यादा दे दिया, तो इसको पावर हो जाएगा 10⁻⁻5, ठीक है। तो 100 से ये कट जाएगा तो 2 टाइम्स कटेगा, तो 18 टू 36, 36 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, ए ओ। इसमें डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग डायरेक्शन इसका ध्यान रखेंगे। सो अभी आया एफ है, ठीक है। सो इसके आगे अब हम लोग देखते हैं फोर्स ड्यू टू क्यूबी चार्ज। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग देखते हैं फोर्स ड्यू टू क्यूबी चार्ज, है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू क्यूबी चार्ज, मतलब एफ बी इक्वल टू 1/4πε0 QB इंटू Q0/r²। इस चार्ज के कारण 1 माइक्रोकूलम पर कितना फोर्स होगा, तो 1/4πε0 QB, मतलब इस यहाँ का चार्ज इंटू Q0, मतलब यहाँ का चार्ज, बाई r²। मतलब डिस्टेंस, है ना। तो एफ बी इक्वल टू कितना वैल्यू आ जाएगा, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू QB का वैल्यू कितना है -5 इंटू 10⁻⁻6। Q0 का वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10⁻⁻6 बाई r²। मीन सभी का वैल्यू जो है 5√2 है, 5√2 का स्क्वायर, है ना। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे तो 9 में 5 से इंटू करेंगे। अच्छा, इसका डायरेक्शन जो है, ये चूंकि माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ठीक है। तो एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज हो, इसका मीनिंग यह होता है कि वो ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज को ये अपनी ओर टानेगा। ये 5 माइक्रोकूलम, चूंकि ये ज्यादा है ये कम है, तो ज्यादा के तरफ कम वाला टनाएगा, मतलब इसका डायरेक्शन जो है इधर की तरफ होगा, है ना। एफ बी का डायरेक्शन जो है इसका था अवे फ्रॉम द ओ था, यहाँ पर जो है ये ए से दूर जा रहा था। ये चार्ज जो है, ये चार्ज इसको दूर जा रहा था, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव था। लेकिन यहाँ पर निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज को ये -5 माइक्रोकूलम चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है ना। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं टुवर्ड्स ओ बी की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो 5 इंटू 45, है ना। तो 45, 9 इंटू 5 इक्वल टू 45, ठीक है। 45 माइनस भी दे सकते हैं, 45 इंटू, एक्चुअल में यहाँ पर माइनस देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में माइनस देने का जरूरत नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पर माइनस ना भी देंगे चलेगा, क्योंकि यहाँ जो है डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर माइनस ना भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। इसका देखेंगे ऐसे हम लोग। तो 45 और 10⁻⁹ -6 बाई कितना हो जाएगा 25 इंटू 2, ये होगा, है ना। तो ये वैल्यू आ गया 45 इंटू 10⁻⁻3 बाई, फिर से 50 आ जाएगा। तो 45/50 इंटू, अच्छा इस इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4 कर सकता हूँ, है ना। या 100 के रूप में ही रहने दें, तो 100 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि ये -5 के रूप में मैं लाया था, इसको भी -5 के रूप में लाऊंगा। तो इसको कटेंगे तो 2 से कटेगा, तो कितना आ जाएगा 45 इंटू 9 इक्वल टू 90 इंटू 10⁻⁻5, 10⁻⁻5, है कि नहीं। तो ये हुआ। तो इसका डायरेक्शन जो है इधर की तरफ है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है ना। इसको मिटा देता हूं, और अब हम लोग जो है फोर्स ड्यू टू क्यूसी चार्ज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं। सिमिलरली फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज, 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू क्यूसी, ठीक है। तो एफ सी इक्वल टू 1/4πε0, मतलब क्यूसी के कारण
इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। 1/4πε0 QC इंटू Q0 बाई आर स्क्वायर। 1/4πε0 QC का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 10⁻⁻6 बाई आर का वैल्यू 5√2 का स्क्वायर। इसको अगर देखेंगे तो एफ ए का जो वैल्यू था, देखिए एफ ए के लिए भी 2 इंटू 1 था, इसका जो मैग्नीट्यूड है वही इसका भी मैग्नीट्यूड है ना। ये दोनों के बीच का जितना डिस्टेंस है वही ये दोनों के बीच का भी डिस्टेंस है। मतलब क्या, एफ ए का वैल्यू जितना आया था उतना ही एफ सी का भी वैल्यू आएगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो एफ सी का वैल्यू आएगा, एफ ए का जितना वैल्यू है उतना ही। तो एफ ए का वैल्यू था 36 इंटू 10⁻⁻5, तो इसका भी वैल्यू आएगा 36 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इस चार्ज को 1 माइक्रोकूलम चार्ज को ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, इसलिए इसका डायरेक्शन जो है इधर की तरफ होगा। तो एफ ए का डायरेक्शन इधर, एफ सी का डायरेक्शन इधर, है ना। सो टुवर्ड्स सी से ओ की ओर, सी ओ टुवर्ड्स सी ओ वेक्टर, है ना। इसी तरह सिमिलरली एफ डी मीन्स फोर्स ड्यू टू -5 माइक्रोकूलम चार्ज, है ना। तो एफ डी का भी वैल्यू आएगा 1/4πε0 क्यू डी इंटू क्यू ओ बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एफ डी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू डी का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 बाई आर स्क्वायर की जगह पर 5√2 का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर ऐसे एक्चुअल में सेंटीमीटर में है ना, तो सभी में सेंटीमीटर को मीटर में एक्चुअल में बढ़ाना है। सॉरी, मैंने गलती कर दिया। तो यहाँ पर एक्चुअल में 10⁻⁻2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो सभी में 10⁻⁻2 होगा, -2 का स्क्वायर मीन्स 10⁻⁻4, ये -4 हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो 10⁻⁻4 जो है जब ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर +4 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻1, है ना। तो -1 आया, तो -1 मीन्स बट्टा में करेंगे 36/10 इक्वल टू हो जाएगा 3.6 न्यूटन। मतलब क्या, सभी में आप लोग जो है 10⁻+4 से इस जगह ऐड कर दी, क्योंकि ये जो है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर है तो इसको मैं मीटर में जब बनाऊंगा तो -2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसका वैल्यू जो है 10⁻⁻4, यहाँ पर भी 10⁻⁻4 है तो ऊपर चल जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो +4 हो जाएगा तो यहाँ पर +4, तो यहाँ पर +4, तो ये आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9 न्यूटन। यह है 3.6 न्यूटन, ये 9 न्यूटन। इसी तरह ये भी जो है 3.6 न्यूटन हो जाएगा, है ना। इस तरह आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर जो है आर का वैल्यू 5√2 इंटू 10⁻⁻2 है, इसलिए सभी का यूनिट जो है ध्यान में रखेंगे, और यह आएगा 3.6 न्यूटन, है ना। और इसी तरह एफ डी का वैल्यू कितना आ गया, क्योंकि देखिए अब बी का वैल्यू कितना है -5 माइक्रोकूलम और ये 1 माइक्रोकूलम, इसी तरह ये 1 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, मतलब ये दोनों का जो वैल्यू है वही ये दोनों का भी वैल्यू था, दोनों का डिस्टेंस भी सेम था। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जैसा है वैसा ही ये भी है, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड देखिए और इसका ये मैग्नीट्यूड देखिए, दोनों सेम है। तो जब सेम है तो इसका जितना आंसर आया था उतना ही इसका भी आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 9, यहाँ पर कितना 9 न्यूटन है, तो 9 न्यूटन है कि नहीं। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो ये माइनस चार्ज ये प्लस चार्ज, तो ये प्लस चार्ज को ये अपनी ओर टानेगा, तो इधर का डायरेक्शन होगा, एफ डी का डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। मतलब क्या, एफ डी का वैल्यू है 9, एफ बी का भी वैल्यू है 9, एफ ए का वैल्यू है 3.6, एफ सी का भी वैल्यू है 3.6। लेकिन क्या देख रहे हैं कि एफ बी जो है 9 न्यूटन फोर्स से इसको इधर की तरफ टान रहा है, और एफ डी जो है 9 न्यूटन फोर्स से इसको इधर की तरफ टान रहा है। तो एक का वैल्यू इधर है, एक का वैल्यू इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी कंपोनेंट हो, अगर दोनों जो हो अपोजिट डायरेक्शन में हो
और मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट कितना हो जाता है 0। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो अगर एक को पॉजिटिव लूंगा तो एक को निगेटिव, है ना। या रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या होगा, cos 180 डिग्री वैल्यू होगा दोनों के बीच का, है ना। तो एक में से दूसरे को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये 9 न्यूटन में से 9 न्यूटन माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया 0। ये दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा 0, क्योंकि ये जितना फोर्स है उतना ही फोर्स ये है, FC जितना है उतना ही FA है। ठीक है, तो मतलब क्या, इस जगह जो चार्ज है उस पर 0 फोर्स लगेगा, उसी को मैं अभी लिख दूंगा, है ना। सो इसको मिटा देता हूं टोटल को। टोटल रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज इक्वल टू, देखिए ये दोनों का रिजल्टेंट, तो FA को पॉजिटिव लेंगे, FA का डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है, FC का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो FA प्लस FC cos 180। ठीक है, अगर एक का डायरेक्शन इधर एक का डायरेक्शन इधर, तो दोनों का अगर cos 180 डिग्री इसका ले लेंगे तो ये उलट जाएगा इधर, तो FA प्लस FC cos 80। इसी तरह FB प्लस ये इसका डायरेक्शन इसका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो FD cos 80 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो FA का वैल्यू था 3.6 प्लस इसका भी वैल्यू 3.6 था, लेकिन cos 80 का वैल्यू होता है -1, तो -1 हो जाएगा, तो -3.6। इसका वैल्यू था 9, है ना, इसका वैल्यू 9 है, लेकिन cos 80 का वैल्यू -1, तो 9 इक्वल टू 0 न्यूटन। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम, सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 0 न्यूटन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो यहाँ पर एक्चुअल में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज किया है। यहाँ पर डायरेक्शन भी है, सभी का डायरेक्शन जो है देखना बहुत जरूरी है। वेक्टर का एडिशन जब किया जाए तो उसमें डायरेक्शन भी देखा जाता है कि दोनों का डायरेक्शन किधर है। सिंपली जोड़ा नहीं जाता है, जब जैसे दो फोर्स हो तो दोनों का डायरेक्शन अगर एक ही डायरेक्शन में तब दोनों को जोड़ेंगे, है ना। लेकिन अगर एक का डायरेक्शन अलग हो एक का डायरेक्शन अलग हो तो उसका वैल्यू जो है अलग हो जाता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये एक्चुअल में एक्सरसाइज का 1.9 नंबर क्वेश्चन है। ये भी एनसीईआरटी बुक का ही है ना। एक्सरसाइज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लिया गया क्वेश्चन है। सो इसको देखें। ए सिस्टम ऑफ चार्ज क्यू ए इक्वल टू 2.5 माइक्रोकूलम 2.5 into 10⁻⁷ कूलम एंड क्यू बी इक्वल टू -2.5 into 10⁻⁷ कूलम। मतलब दो चार्ज दिया हुआ है, दोनों का पोजीशन दिया हुआ है। ए पोजीशन पर ये चार्ज है और बी पोजीशन पर ये वाला चार्ज है, रेस्पेक्टिवली रखा हुआ है। तो फाइंड आउट द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना होगा और टोटल डाइपोल मोमेंट कितना होगा इस सिस्टम का। ये जो सिस्टम बना है उसका टोटल डाइपोल मोमेंट क्या है। सो ये पोजीशन दिया हुआ है ए का, मतलब जो चार्ज क्यू ए रखा हुआ है वो ए पोजीशन पर है, उसका ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये बी का कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि पहला जो है एक्स होता है, वो दूसरा वाई, तीसरा जेड। इसमें ये एक्स वाई जेड मतलब क्या, ए जो है वो जेड एक्सिस पर -5 पोजीशन पर है ना, और बी जो है जेड एक्सिस पर ही लेकिन -15 पोजीशन पर है और ये 15 पोजीशन पर है। ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, उसके बाद अच्छा समझ में आएगा। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। इसका जो निगेटिव टर्म होता है वो इधर लिखते हैं, है ना। तो ये हो गया वाई डैश, इसका निगेटिव इधर होगा, ये एक्स डैश, इसका निगेटिव इधर होगा, तो ये जेड डैश। सो ये जो पॉइंट दिया है 0 0 -15, यहाँ पर एक्स 0 y 0 जेड का वैल्यू कुछ दिया हुआ है ना। तो ये जो है x 0 y 0 और जेड का वैल्यू कहाँ माइनस में हो, ये कौन सा एक्सिस पर होगा, जेड एक्सिस पर होगा।
क्योंकि जेड एक्सिस पर ही एक्स का वैल्यू 0 होता है, वाई का वैल्यू भी 0 होता है और जेड का वैल्यू होगा। तो लेकिन ये माइनस में है तो मतलब क्या होगा, नीचे होगा, है ना। तो इसको मैं वैल्यू लिख देता हूँ 5, 10, 15। ये हो गया पोजीशन ए। तो क्यू ए, पोजीशन ए पर क्यू ए चार्ज है तो इसका वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, ये जो पोजीशन है इस पोजीशन पर एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड का वैल्यू 15। ये 5, 10, 15 ऐसे माइनस में -10, -15। ठीक है, और ऊपर में 5, 10, 15 ये प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर x0, y0, z का वैल्यू 15। तो ये कहाँ पर है, x0, y0, z का वैल्यू 15, ये पोजीशन बी है, है ना। तो इसको मैं क्यू बी लिख सकता हूँ, क्यू बी इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया हुआ -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम से दिखा दिया। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टोटल चार्ज, इसलिए टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, टोटल चार्ज मतलब क्या, चार्ज चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो उसको सम जो है सिंपल अरिथमेटिक सम होता है, मतलब ये दोनों को सिंपल जोड़ देंगे, है ना। तो टोटल चार्ज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी। क्यू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -2.5 इंटू 10⁻⁷ प्लस क्यू बी का वैल्यू कितना है, क्यू ए का वैल्यू एक्चुअल में प्लस में है ना, तो प्लस होगा। और क्यू बी का वैल्यू है -2.5 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो 2.5 इंटू 10⁻⁷ प्लस माइनस माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁷, तो ये 0 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना होगा, 0। तो टोटल चार्ज तो निकल गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। क्यों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, जब व्हेन टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर और अपोजिट चार्ज, व्हेन द टू अपोजिट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस देन दे फॉर्म द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि क्यू ए का चार्ज पॉजिटिव में है, क्यू बी का चार्ज माइनस में है, निगेटिव में है। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है एक है, इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड हो गया और अपोजिट नेचर का है, सो दे फॉर्म द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई चार्ज इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ए से बी, तो ए बी लिख सकता हूँ, क्यू इंटू ए बी। तो इससे आप किसी का भी वैल्यू लिख सकते हैं, या तो क्यू ए लिखिए या क्यू बी लिखिए, तो मैं किसी का वैल्यू लिख रहा हूँ, क्यू ए। ठीक है, क्यू ए इंटू ए बी, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला, चार्ज इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो चार्ज का वैल्यू कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁷। यहाँ पर निगेटिव साइन नहीं लेंगे, यहाँ पर चूंकि हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसलिए प्लस साइन लेंगे, इंटू ए बी। अब ए बी का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए 0 से यह 15 हुआ और ये 0 से -15, लेकिन ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक 15, तो 30 हो जाएगा, है ना। तो 30, और चूंकि ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाना होगा, तो 10⁻⁻² मीटर। चूंकि सभी ऐसा यूनिट में होना चाहिए, तो ये कूलम में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, है ना। तो ये इसको सेंटीमीटर में अगर बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये मीटर में बना दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो 2.5 में 3 से इंटू करेंगे तो 75, है ना। डेसिमल के बाद एक अंक है तो इस 0 हो जाएगा, है ना, तो इस जगह डेसिमल हो जाएगा, है ना। 25 में 30 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, इंटू 10 पर पावर कितना हो जाएगा, -9। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 7.5 इंटू 10 पर पावर -10, 7.5 इंटू 10 पर पावर -8 कूलम मीटर। ठीक है, ये आंसर आया इलेक्ट्रिक डाइपोल का। कूलम इसका यूनिट हुआ, मीटर ये डिस्टेंस का यूनिट हुआ, तो आंसर हो गया कूलम मीटर। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। सो आज का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 1.11 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷। मतलब क्या, पॉलिथीन पीस को एक वूल के से रब्ड किया गया, मतलब रगड़ा गया पॉलिथीन को मतलब वूल से रगड़ेंगे,
रगड़ा गया तो पॉलीथीन पर 3 × 10⁻⁻7 चार्ज आ गया, मतलब निगेटिव चार्ज हो गया पॉलीथीन। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि इंडक्शन ऑफ चार्ज में कि अगर एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से रब किया जाए, ठीक है, तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो दूसरा जो है क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीथीन जो है क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। तो इससे क्या मालूम चला कि ऊल जो है पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉलीथीन का चार्ज क्या है, 3 × 10⁻⁻7। तो निगेटिव चार्ज क्यों हुआ पॉलीथीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऊल से पॉलीथीन में ट्रांसफर हुआ होगा, इसलिए पॉलीथीन जो है निगेटिव चार्ज हो गया, है ना। तो एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो देखिए पॉलीथीन जो है इतना चार्ज हुआ है, पॉलीथीन गेन्स चार्ज ऑफ पॉलीथीन, चार्ज ऑफ पॉलीथीन, चार्ज ऑफ पॉलीथीन कितना है, तो निगेटिव चार्ज है तो इसलिए माइनस में भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁻⁻7 कूलम्ब। ये चार्ज है पॉलीथीन का। ये चार्ज क्यों हुआ होगा, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ऊल से पॉलीथीन में गया होगा, इसी कारण पॉलीथीन का चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव निगेटिव हो गया। निगेटिव चार्ज इज ड्यू टू द व्हेन द मटेरियल एनी मटेरियल गेन इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम निगेटिव। ठीक है, तो पॉलीथीन निगेटिव हो गया होगा और ऊल जो है वो पॉजिटिव हो गया होगा। तो पॉलीथीन के पास इलेक्ट्रॉन गया, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि कितना इलेक्ट्रॉन गया, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि एक अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का। तो मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कोई मटेरियल के पास इतना चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका डबल, है ना, 3 जाएगा तो इसका ट्रिपल। उसी तरह जब पॉलीथीन के पास इतना चार्ज है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन के कारण है ना, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that is transferred to पॉलीथीन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पॉलीथीन को ट्रांसफर हुआ कैसे निकालेंगे, तो इसमें इससे डिवाइड कर देंगे। तो -3 × 10⁻⁻7 में 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। तो डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, डेसिमल को उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा 10, है ना। तो 30/16 × 10⁻⁻7, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा +19। तो 16 से 30 में डिवाइड करेंगे, 16 से 30 में डिवाइड, 16 × 16, ये 14, डेसिमल हो जाएगा 40। तो 16 16 17 112 16 17 128 16 124 16 17 128 16 17 112 16 128 8 48 88 4 16 128 2 1 0 16 50 16 96 16 17 112 112 16 25 80, है ना। इतना वैल्यू आया, मतलब कितना आ गया 1.875। तो 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, पॉलीथीन के पास इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, उसके बाद जो है पॉलीथीन जो है 3 × 10⁻⁻7 इलेक्ट्रॉन को, मतलब निगेटिव चार्ज हुआ होगा 3 × 10⁻�7। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हो गया, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, इतना। फ्रॉम विच टू विच, तो फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन, ऊल से पॉलीथीन के पास गया होगा, इसलिए ऊल पॉजिटिव हो गया, ऊल पॉलीथीन जो निगेटिव हो गया। इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द ऊल टू पॉलीथीन, तो यस। इसका आंसर यस भी लिख सकते हैं। अगर वैल्यू पूछता कि कितना, देखिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 × 10⁻31 kg। ये मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता हूँ। लेकिन पॉलीथीन के पास इतना इलेक्ट्रॉन गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन के पास गया, मतलब क्या, ट्रांसफर हुआ मास का, है ना। कितना मास ट्रांसफर हुआ, तो इसमें जो है इससे गुना कर दूंगा, है ना, इसलिए टोटल मास ट्रांसफर, टोटल मास ट्रांसफर टू पॉलीथीन। पॉलीथीन के पास कितना मास गया, मतलब पॉलीथीन का मास कितना बढ़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 × 10⁻31 kg, और पॉलीथीन के पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है 1.875 × 10⁻12। ठीक है,
इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये केजी में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा केजी में, मतलब इतना मास जो है पॉलीथीन का इंक्रीज करेगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल जो है इसके आगे हो सके तो और इस एक्सरसाइज का और भी कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे जो हार्ड है, जो अधिकांश स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जो आसान न्यूमेरिकल उसको तो मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जो हार्ड न्यूमेरिकल है जिसमें स्टूडेंट जो है फंस सकता है, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो इसी तरह मेरे साथ बने रहें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सो मैं इस तरह, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।